Assalamu alaikum to everyone. This is me, Professor Maria Askri, and today our topic is variance and standard aviation. Question number 26 हम exercise long question number 26 solve कर रहे हैं. Calculate standard aviation taking first part आपके पास d is equals to x minus 17.5 क्या आपने shortcut method से find out करना है अपना, और second u is equals to x minus 22.5 over 5. फर्स्ट ऑफ ऑल हम d इज इक्वल टू x माइनस 17.5 को सॉल्व करेंगे. उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले अपना मिड पॉइंट x चाहिए. क्लासेस हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ग्रुप और फ्रीक्वेंसी हमें दोनों चीज़ें गिवन है. ग्रुप है आपके पास 5 to 10, 10 to 15 अप टू सो ऑन 30 to 35 एंड फ्रीक्वेंसी आपके पास 6, 18, 18 अप टू सो ऑन 18. ग्रुप भी हमारे पास गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है. हमें क्या चाहिए, पहले x चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए. तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको इजीली पता चल रहा है कि आपके पास इन दोनों क्लासेस के दरमियान वाली वैल्यू क्या है तो आप वो लिख देंगे अपने मिड पॉइंट में. अगर नहीं पता चल रहा तो हमें क्या करना है, अपनी लोअर लिमिट, जैसे अब ये 5 है लोअर लिमिट, और अपर लिमिट 10, 5 और 10 को हमने ऐड करना है. ऐड करके हमारे पास 15 आ जाएगा. 15 को हमने 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास मिड पॉइंट 7.5 आ गया. इसी तरह ही हमारे पास सेकंड क्लास है 10 to 15. 10 और 15 का अगर हम मिड पॉइंट देखें तो आपके पास 12.5 बनता है. इसी तरह 15 एंड 20, 15 और 20 का मिड पॉइंट आपके पास 17.5. 20 एंड 25 का मिड पॉइंट आपके पास 22.5. 25 और 30 का मिड पॉइंट आपके पास 27.5 एंड 30 एंड 35 का मिड पॉइंट आपके पास 32.5. फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में. अब हमने d इज इक्वल टू x माइनस 17.5 की वैल्यूज निकालनी है. x आपके पास आ गया, a आपके पास अज्यूम वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 17.5. अब जब हमने x की हर ऑब्जर्वेशन में से a माइनस करना है तो आपके पास d की वैल्यूज आती जाएंगी. x की फर्स्ट वैल्यू 7.5 है, उसमें से हमने 17.5 को a अज्यूम वैल्यू को जब माइनस किया तो आपके पास -10 आया. जब हमने 12.5 को 17.5 में से माइनस किया तो -5, एंड जब हमने 17.5 को माइनस किया तो आपके पास 17.5 को माइनस किया 17.5 में से तो आप, हाँ जी, तो आपके पास 17.5 माइनस 17.5 करेंगे तो 0. अब 22.5 है x की वैल्यू और आपके पास अज्यूम वैल्यू 17.5 है. हमने 22.5 को 17.5 में से माइनस किया तो आपके पास 5 आया. इसी तरह 27.5 को जब 17.5 में से माइनस किया तो 10, और जब हमने 32.5 को माइनस किया 17.5 में से तो आपके पास 15 आ गया. अब आपके पास d की वैल्यूज भी आ गई हैं जो आपके पास क्या है, -10, -5, 0, 5, 10 एंड 15. अब हमारे पास ग्रुप डेटा है क्योंकि क्लासेस भी हैं और फ्रीक्वेंसी भी है. तो पहले हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को हमने d के साथ मल्टीप्लाई करना है. फ्रीक्वेंसी को हमने d की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है. 6 मल्टीप्लाई बाय -10 इज इक्वल टू एफ डी. आप देखें आपका फिफ्थ कॉलम एफ डी का है. इसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं d के साथ. 6 मल्टीप्लाई -10 -60, 18 मल्टीप्लाई -5 -90, 18 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 90, 18 मल्टीप्लाई बाय 10 180 एंड 18 मल्टीप्लाई बाय 15 270. सेकंड आपके पास क्या है, पहले आपने d का स्क्वायर लेना है. इन सारी वैल्यूज का जब आपने स्क्वायर ले लेना तो आपने उसको अगेन फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना जो आपके पास 6 कॉलम में गिवन है एफ डी स्क्वायर. तो हमने पहले -10 का स्क्वायर लिया तो आपके पास 100 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू 600 आ गई. इसी तरह ही हम -5 डी की वैल्यू का स्क्वायर लें, -5 का स्क्वायर, -5 स्क्वायर 25, 25 को हमने 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 450. 0 का स्क्वायर 0 ही, और इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो आपके पास 0 ही आएगा. 5 का स्क्वायर 25, 25 को हमने 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अगेन 450. 10 को हमने 10 स्क्वायर 100, 100 को हमने 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1800. 15 का स्क्वायर लिया और 225 उसको 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4050 आंसर आ गया.
अब आपके पास एफ डी स्केयर भी आ गया। हमारे फॉर्म एफ डी स्केयर का हमने सम किया तो 7350, एफ डी का सम किया तो 390 और सम ऑफ एफ किया तो 96। फर्स्ट आप देखें तो आपके पास हमने स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड एविएशन का आपके पास चेंज ऑफ ओरिजिन के साथ क्या फार्मूला है, सम ऑफ एफ डी स्केयर ओवर सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ होल स्केयर पॉजिटिव अंडर रूट। अब सम ऑफ डी स्केयर की वैल्यू, सम ऑफ एफ डी स्केयर की वैल्यू आपके पास 7350 है और सम ऑफ एफ आपके पास 96 है। इसको हम डिवाइड करेंगे, माइनस सम ऑफ डी आपके पास 390 है और आपके पास सम ऑफ एफ अगेन 96 है होल स्केयर। पॉजिटिव आपने जब इसको डिवाइड किया और स्केयर लिया तो आपके पास वैल्यू 16.50399 और जब आपने 7350 को डिवाइड किया 96 पे तो आपके पास 76.5625 आया। जब हमने इन दोनों वैल्यूज को माइनस किया तो 60.0586 और पॉजिटिव स्केयर रूट लिया तो आपके पास 7.75। शॉर्टकट मेथड विद फ्रीक्वेंसी डाटा, आपके पास आंसर स्टैंडर्ड एविएशन का क्या है, 7.75। अब हमने स्टेप डेविएशन वाला करना है। स्टेप डेविएशन में आपके पास यूज हो रहा है। पहले आपने क्या, हमारे पास एक्स ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है। अब आपके पास यू है कि आपने एक्स की हर वैल्यू में से माइनस करना है 22.5 ए अज्यूम वैल्यू को और उस पे उसको डिवाइड कर देना है इंटरवल एज पे जो आपके पास 5 है। एक्स की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 7.5 है, माइनस 22.5 और जब हमने उसको 5 पे डिवाइड किया तो आपके पास -3, यू की फर्स्ट वैल्यू -3 आई। इसी तरह जब हम 12.5 को 22.5 ए अज्यूम वैल्यू में से माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 पे तो आपके पास सेकेंड यू की वैल्यू -2। 17.5 आपके पास एक्स की थर्ड वैल्यू है, जब उसको हम 22.5 में से माइनस करेंगे और इंटरवल 5 पे डिवाइड करेंगे तो -1 आंसर आएगा। सेकेंड लास्ट आपके पास x की वैल्यू 27.5 है, 27.5 में से हम 22.5 माइनस करें और इंटरवल एज 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास 1। सेकेंड आपके पास 32.5 को जब हमने -22.5 किया और इंटरवल 5 पे डिवाइड किया तो आपके पास 2 आ गया। अब u की वैल्यूज आ गई आपके पास -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब हमें क्या चाहिए, एफ यू। एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में भी गिवन है और u हमने फाइंड आउट कर लिया है। u की हर वैल्यू आपके पास आ गई है। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो -18, 18 को मल्टीप्लाई 2 -2 के साथ किया तो -36, 18 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 -18, फिर 18 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0, 18 मल्टीप्लाई बाय 1 18 एंड 18 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 36। अब हमारे पास एफ यू भी आ गया। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एफ यू स्केयर। तो पहले हम क्या करेंगे, यू की हर वैल्यू का स्केयर लेंगे और उसको फिर हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले u का स्केयर लिया तो आपके पास -3 का स्केयर 9, 9 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 54, -2 स्केयर 4, 4 को 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 72, -1 स्केयर +1, +1 को 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18, 0 स्केयर 0 एंड 18 के साथ भी उसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 0 ही आएगा। 1 स्केयर 1, 1 18 18 36, 2 स्केयर 4, 4 को हमने 18 के साथ मल्टीप्लाई किया अगेन आपके पास 72। अब हमें क्या चाहिए, एफ यू, सम ऑफ एफ यू -18 एंड सम ऑफ एफ यू स्केयर 234। हम अब इसको फिर अपने स्टैंडर्ड एविएशन के फार्मूले में पुट करें तो आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड एविएशन का स्टेप डेविएशन के साथ चेंज ऑफ स्केल मेथड आपके पास क्या है, s इज इक्वल्स टू सम ऑफ एफ यू स्केयर over sum of f minus sum of fu over sum of f whole square positive square root multiply by age interval। अब सारी वैल्यूज हम फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप डाटा में पुट कर देंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे तो आपके पास सम ऑफ एफ यू स्केयर 234 है, सम ऑफ एफ आपके पास 96 माइनस -18 सम ऑफ एफ यू ओवर 96 आपके पास सम ऑफ एफ होल स्केयर मल्टीप्लाई बाय एज।
इन दोनों को हमने जब डिवाइड किया तो आपके पास 2.4375 वैल्यू आई, और इन दोनों को डिवाइड करके स्केयर लिया तो आपके पास -0.0352 आ गया। पॉजिटिव स्केयर रूट मल्टीप्लाई बाय 8, दोनों को माइनस किया तो आपके पास 2.4023 पॉजिटिव स्केयर रूट मल्टीप्लाई बाय 5, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास 1.55 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 7.75। अब देखें तो आपके पास शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड का आंसर सेम है, 7.75 एंड 7.75। एज एन असाइनमेंट जो आपने क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 31 एंड 34। नेक्स्ट आपके पास है शेफर्स करेक्शन। अब शेफर्स करेक्शन हम क्यों यूज करते हैं? जब आपके पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यूज आंसर्स रॉन्ग आ रहे हो तो हम शेफर्स करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो इसका देखिए, वेरिएंस के साथ आपके पास क्या फार्मूला है, एस स्क्वायर करेक्टेड इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर के जो हमने वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट की है वो माइनस 8 स्क्वायर जो आपके पास इंटरवल है उसका स्क्वायर ओवर 12, वेयर एच इज द यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल के जो आपके पास क्लासेस में इंटरवल होता है उसे हम एच कहते हैं। एस जब हम स्टेप डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा पॉजिटिव, एस करेक्टेड एस स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर ओवर 12 पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ये हम क्यों करेंगे, शेफर्स करेक्शन हम क्यों अप्लाई करेंगे जब आपके पास क्वेश्चन में ये गिवन होगा, और क्या होगा जब आपके पास एस स्क्वायर जो वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन एस है, उन दोनों के आंसर जब आपके पास करेक्ट नहीं होंगे तो हम शेफर्स करेक्शन अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एस स्क्वायर करेक्टेड वेरिएंस का और एस करेक्टेड स्टैंडर्ड एविएशन का आंसर क्लियर आ सके, करेक्ट आ सके। सेकंड आपके पास क्या है टॉपिक, करेक्टेड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कि अब करेक्टेड हम कर ही रहे हैं तो उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या होगा, एस करेक्टेड ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100 के हम जहाँ इधर से जब हम अपना एस फाइंड आउट कर लेंगे एस करेक्टेड, उसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, मीन पे, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये आपके पास है करेक्टेड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कंबाइंड वेरिएंस, थर्ड आपके पास कंबाइंड वेरिएंस। कंबाइंड वेरिएंस हमारे पास क्या है, जब आपके पास मीन गिवन हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन हो। अब इसमें देखें तो लाइक कंबाइंड मीन द कंबाइंड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। सपोज वी हैव टू सेट ऑफ डाटा कंटेनिंग n1 एंड n2, कि आपके पास उस डाटा में n1 भी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 भी है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 भी है, विद मीन्स x बार 1 एंड x बार 2 एंड वेरिएंस s1 स्क्वायर एंड s2 स्क्वायर, कि आपके पास दो सैंपल्स हैं और दोनों की आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी दो दो हैं, मीन भी दो हैं और वेरिएंस भी दो हैं। इफ x बार c इज द कंबाइंड मीन एंड s स्क्वायर c इज कंबाइंड वेरिएंस of n1 plus n2 observations, then combined variance is given by, तो हमारे पास combined variance क्या बनेगा, s square c is equals to n1 s1 square plus n2 s2 square plus n1 x bar 1 minus x bar c whole square plus n2 x bar 2 minus x bar c whole square over n1 plus n2। इट कैन आल्सो बी रिटन एज एस स्क्वायर सी, कि हम इसमें से n अपना कॉमन ले लेंगे, जैसे आपके पास n1 s1 स्क्वायर ये रहा एक, और n1 x बार 1 x बार सी होल स्क्वायर, कि हम n1 वाली वैल्यूज एक तरफ लिख लेंगे और n2 वाली एक तरफ लिख लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं n1 s1 स्क्वायर प्लस x बार 1 माइनस x बार सी होल स्क्वायर, इसी तरह ही n2 s2 स्क्वायर प्लस x बार 2 माइनस x बार सी होल स्क्वायर, कि अब इनमें से हमने n1 कॉमन ले लिया है, इधर से हमने n2 कॉमन ले लिया और डिवाइड किस पे कर दिया, n1 प्लस n2, वेयर x बार c इज इक्वल्स टू, के कंबाइंड मीन आपके पास क्या है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 ओवर n1 प्लस n2। The combined standard deviation SC can be calculated by taking the square root of S square C। जब हमारे पास हमने स्टैंडर्ड डेविएशन करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। द फार्मूला फॉर कंबाइंड वेरिएंस कैन बी जनरलाइज्ड एज, कि अगर हम इसे और जनरलाइज करें तो हम किस तरह कर सकते हैं, एस सी स्क्वायर कंबाइंड वेरिएंस स्क्वायर कंबाइंड वेरिएंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ एन आई, के n1 और n2 को हम क्या कह रहे हैं, सम ऑफ एन आई एस आई स्क्वायर। अब एस आई स्क्वायर किसे कह रहे हैं, S1 स्क्वायर को और
S2 को, और बाकी टर्म आपके पास वही एक्स बार वन माइनस एक्स बार सी होल स्क्वायर ओवर सम ऑफ एन आई, वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन के, एंड एक्स बार सी इज इक्वल्स टू सम ऑफ एन आई एक्स बार आई ओवर सम ऑफ एन आई। इसी रेलिवेंट कॉम्बाइन वेरिएंस से रेलिवेंट हम अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, गिवन द फॉलोइंग डाटा डिटरमिन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड सेट। अब आपके पास इधर क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइटम्स भी गिवन है, मीन भी गिवन है और वेरिएंस भी गिवन है। नंबर ऑफ आइटम्स n1 आपके पास 25, n2 आपके पास 30, मीन x बार 1 25.2 एंड मीन 2 x बार 2 21.2। इसी तरह वेरिएंस s1 स्क्वायर 4.90 एंड s2 स्क्वायर 6.25। अब देखिए आप सॉल्व हमने करना है तो n1 इज इक्वल टू 25, वही वैल्यूज के आपने उनके साथ उनका वो लगा देना जो चीज़ जो जिसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब जैसे n1 आपके पास 25 है, n2 आपके पास 30 है, अब टू सो ऑन वेरिएंस आपके पास 4.90 है एंड वेरिएंस 2 आपके पास 6.25 है। पहले हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, कंबाइन मीन। कंबाइन मीन आपके पास क्या है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 ओवर n1 प्लस n2। अब n1 की वैल्यू आपके पास 25, x बार 1 आपके पास 25.2 प्लस 30 आपके पास n2 एंड x बार 2 आपके पास 21.5 ओवर 25 प्लस 30। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इन दोनों टर्म्स को तो आपके पास 630 आया, और जब आपने 30 और 21.5 को मल्टीप्लाई किया तो 645 और इन दोनों को ऐड किया तो 55। ऐड किया तो आपके पास 1275 आया, डिवीजन में आपके पास 55 और दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो 23.18 आ गया। ये तो आपके पास आया कंबाइन मीन एक्स बार सी। सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड एविएशन। तो पहले हम उसके लिए वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, देन हम स्टैंडर्ड एविएशन के हम स्क्वायर रूट उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। कंबाइन वेरिएंस देखें तो आपके पास एस स्क्वायर सी जो हमने जनरलाइज फार्मूला किया था सम ऑफ एन आई s1 स्क्वायर प्लस एक्स बार 1 माइनस एक्स बार सी होल स्क्वायर ओवर सम ऑफ एन आई। अब इसको हम अगर और सेकेंड टर्म जो उसकी थी उस पर कन्वर्ट करें तो n1 s1 स्क्वायर प्लस एक्स बार 1 माइनस एक्स बार सी होल स्क्वायर n2 s2 स्क्वायर प्लस एक्स बार 2 माइनस एक्स बार सी होल स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2। कि आपके पास सारी चीज़ें गिवन है, इसमें एक्स बार 2 भी गिवन है, आपके पास एक्स बार सी भी गिवन है। तो n1 आपके पास 25, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं फार्मूले में। 25 s1 स्क्वायर आपके पास 4.90, एक्स बार 1 25.2, एक्स बार सी अभी हमने फाइंड आउट किया तो 23.18 होल स्क्वायर, n2 आपके पास 30, s2 स्क्वायर 6.25 प्लस एक्स बार 2 21.5 एंड एक्स बार सी अगेन हमने अभी डिवाइड फाइंड आउट किया है जो कि है आपके पास 23.18 दिस। जब हमने इन सब को सॉल्व किया तो आपके पास 8.9804 आया, और जब हमने इन सब टर्म को माइनस करके स्केयर लेके मल्टीप्लाई और ऐड किया तो 9.0724 आया, और इन दोनों को ऐड किया तो 55 आ गया। 28 और मल्टीप्लाई 8.9804 को मल्टीप्लाई किया तो 224.51 आंसर आया आपके पास, और जब हमने 30 को मल्टीप्लाई किया 9.0724 के साथ तो आपके पास आंसर आया 272.172। डिवीजन में आपके पास 55, दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो 496.682, डिवीजन 55, दोनों को डिवाइड किया तो 9.306 आ गया। अब ये तो है आपके पास कंबाइन वेरिएंस। हमने फाइंड आउट क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना था और स्टैंडर्ड एविएशन। कंबाइन मीन फाइंड आउट कर लिया हुआ है, अब कंबाइन स्टैंडर्ड एविएशन तो हम इसका क्या ले लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल्स टू 9.0306 पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 3। अब आपके पास कंबाइन मीन भी सॉल्व हो गए और कंबाइन स्टैंडर्ड एविएशन भी सॉल्व हो गए। एज एन असाइनमेंट जो आपने क्वेश्चंस करने हैं आपकी कंबाइन वेरिएंस से ही रेलिवेंट है, क्वेश्चन नंबर 36 एंड क्वेश्चन नंबर 38। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।